कक्षा 9 पाठ वाक। इसकी कवित्री है ललद्यत। आइए सबसे पहले हम कवित्री के जीवन से परिचित होंगे। उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करें। जीवन परिचय। यह कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री थी। अर्थात ये जो है जैसे हिंदी भाषा साहित्य है वैसे ही कश्मीरी भाषा साहित्य भी है और ये संत काव्य धारा की कवित्री थी। मतलब इन्होंने भगवान से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, सगुण निर्गुण पे लिखी हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन पर लिखी हैं। इस तरह का काव्य धारा इनका हमें देखने को मिलता है। जैसे हिंदी में कबीर है, रैदास है, इस मीराबाई हैं, ऐसे ही कश्मीरी भाषा साहित्य में ये उन संत कवियों में आती हैं और ये बहुत ज्यादा लोक प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1320 में हुआ था। कश्मीर के पाम्पोर के सीमापुरा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1391 में हुई थी। इनको कई नामों से जाना जाता है जैसे कि ललन, योगेश्वरी, लल्ला, लरारफा आदि। इनकी काव्य शैली वाक शैली है। वाक शैली क्या होती है? वाक शैली का अर्थ होता है कि उनकी जो कविताएं हैं वो 4-4 पंक्तियों की मिलेगी, ठीक है। और ये ऐसी पंक्तियां होती हैं जिसे गाया भी जाता है। जैसे कि हिंदी में आप कबीर पढ़ेंगे तो कबीर के दोहे होते हैं, रहीम के दोहे हैं। तो इसी तरह से जो कश्मीरी भाषा की है इनके वाक लिखे हैं। इनकी काव्य शैली मतलब लिखने का तरीका क्या है? कविता लिखने का तरीका क्या है? वाक है। वाक मतलब जो 4 पंक्तियों में लिखी जाए। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति, धर्म और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। इन्होंने जितने भी इनकी काव्य रचना आप देखेंगे, जितने भी वाक हैं, उनमें उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करी है कि उन्होंने भक्ति को, भगवान को किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़ा है, इससे ऊपर उठकर जीवन से जोड़ने की प्रयास करी है कि भगवान किसी एक का नहीं सबका है और भगवान किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, ठीक है। और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। धार्मिक जो अंधविश्वास है, आडंबर मतलब जो अंधविश्वास है, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्हें मूर्ति पूजा, पूजा पाठ, इन सब पर उन्होंने साथ नहीं दिया, इसका विरोध किया है। जैसे कबीर करते थे, रैदास करते थे, रहीम करते थे, वैसे ही उन्होंने कहा सबसे बड़ी पूजा क्या है? प्रेम की पूजा है। तो उन्होंने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। तो सबसे प्रेम करो और वही हमें हमारे भगवान से हमारा मिलन करने में हमारी सहायता करेगा। तो ये था कवि का परिचय, कवित्री का परिचय। आइए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं और उसको समझने। पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक्क, घर जाने की चाह है घेरे। इन पंक्तियों में आप देखेंगे उन्होंने भगवान से मिलन की आस दिखाई है कि भगवान से उनका मिलन हो सके। अब इसके लिए वो क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर नाव जो है वो है जीवन। इन्होंने नाव की तुलना, अपने जीवन की तुलना नाव से करी है, ठीक है। उन्होंने कहा है और कच्चे धागे की तुलना किससे करी है? अपनी सांसों से। तो इन्हें कहा कि मैं अपने नाव को, मतलब मैं अपने जीवन को रस्सी कच्चे धागे की, मतलब अपने जो कच्चे धागे की रस्सी है, जो सांसें हैं, जो मेरी थोड़ी थोड़ी सांसें बची हुई हैं, मैं अपने जीवन को उन थोड़ी थोड़ी सांसों से खींच रही हूँ।
जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर पार मतलब भव सागर क्या होता है, ये जीवन, ये संसार जो है उसको। तो वो कह रहे हैं कि कब मेरी भगवान जो है, देव जो मतलब भगवान जो है, कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे इस संसार से पार लगाएंगे, मतलब अपने अपने पास बुलाएंगे, मेरा उनसे मिलन होगा। कब होगा? मैं अपने अपनी नाव को, अपने जीवन को, अपनी जो सांसें हैं उनसे, मतलब जो थोड़ी बहुत सांसें बची हैं उनसे अपने जीवन को चला रही हूँ, धीरे धीरे खींचती रही हूँ। और बस हर पल यही है, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरी पुकार सुने और मुझे इस संसार से पार करा दे, मतलब मेरा भगवान के साथ मिलन हो जाए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे, सकोरे होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे से बर्तन। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है, अब यहाँ पर कच्चे सकोरे से तुलना करी गई है अपने जीवन, अपने शरीर की। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा शरीर है वो मिट्टी के कच्चे बर्तन जैसा है, जिसमें से पानी टपकता रहता है। जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में, प्याली में अगर वो कच्ची होगी, पूरी तरह से पक्की तैयार नहीं होगी मिट्टी की, तो उसमें से पानी रिसता रहता है। ऐसे ही मेरा शरीर हो गया है, मेरा शरीर भी मिट्टी की तरह कच्चा हो गया है, मतलब मेरी उम्र अब धीरे 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 कम होती जा रही है। और मैं जितने प्रयास कर रही हूँ भगवान से मिलन का, अपने परमात्मा से मिलन के, वो सारे व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक मतलब होता है गलानी, मतलब एक शोभ होना, मतलब एक दुख होना। ठीक है, कि वो कह रही है कि अब बार बार मेरे जीवन में इतने प्रयास करने के बाद में इतनी असफल हो गई हूँ कि मेरे मन में गलानी आ गई है। और मेरी अब चाह है कि बस अब जल्द से जल्द मैं परमात्मा से मिल सकूं, मेरा परमात्मा के साथ मिलन हो सके, मेरा परमात्मा के साथ मिलन हो सके। तो इस पहले वाक्य में उन्होंने परमात्मा से मिलन की अपनी इच्छा जाहिर करी है, और वो अपने प्रयास और असफलता के कारण जो उन्हें दुख हो रहा है उसको व्यक्त किया है। करेंगे खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकाल बंद द्वार की। अब इन पंक्तियों में कवित्री जो है वो कह रही है कि हमें सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो हमें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इन पंक्तियों में वो जीवन में संतुलनता बनाए रखने की बात कह रही है। वो कह रही है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब अगर हम जीवन में उपभोग ही करते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और हम जो है अगर वो खाते रहेंगे, मतलब उपभोग करते रहेंगे चीजों का, तो हम जो है वो अहंकारी होते जाएंगे, हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। हम दिन प्रतिदिन जो है वो क्या होते जाएंगे, हम दिन प्रतिदिन स्वार्थी होते जाएंगे। हमें हमारी इच्छाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होंगी। अगर एक चीज हमें मिल जाएगी तो हम चाहेंगे कि हमें और दूसरी चीज मिलती रहे। जिस दिन उस स्वार्थ का त्याग कर कर त्यागी बन जाएंगे तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उपभोग करते रहेंगे और स्वार्थी बनते जाएंगे तो हम क्या होगा हमारा, हम अहंकारी हो जाएंगे। अहंकारी मतलब अहंकार करना, मतलब हम घमंड में आ जाएंगे और फिर हमारा विनाश हो जाएगा। जब किसी के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल द्वार बंद द्वार की। इसमें आगे वो क्या बताना चाह रही हैं कि
अगर हम अपने जीवन में संतुलन लाएंगे, ठीक है, संतुलन लाएंगे, तो हमारा अहंकार हम में नहीं आ पाएगा और हमारा विनाश भी नहीं हो पाएगा। अगर हम त्याग करना सीख जाएंगे और सबको बराबर मात्रा में चीजें बांटेंगे और सब कुछ बराबर रखेंगे, तो हमारा भी जो है, हमारे जो भगवान से मिलन के द्वार है वो जल्द से जल्द खुल जाएंगे। सम अंतःकरण खा तभी होगा संभावी। संभावी मतलब समानता की भावना, कि अगर हम समानता की भावना रखेंगे और अपने मन में भी संतुलन लाएंगे, तो खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। जो दरवाजा बंद है, जो भगवान से मिलन का दरवाजा हमारा बंद है, दरवाजे की कुंडी लगी हुई है, सांकल दरवाजे की कुंडी लगी हुई है, वो खुल जाएगी। तो इसमें कवित्री ने एक तरह से हमें रास्ता दिखाया है कि किस तरह से हम भगवान के पास उनसे हमारा मिलन हो सकता है। उन्होंने बीच का रास्ता बताया है कि हमें ना ही ज्यादा चीजों को उपभोग करना चाहिए और ना ही हमें जो है सब कुछ त्याग देना चाहिए। हमें समता का भाव लाना चाहिए, मतलब एक संतुलन लाना चाहिए, एक बीच का मार्ग लेना चाहिए, जिससे हम जो है अपने परमात्मा से मिलन हमारा हो सके। हम अगली तीसरी वाक्य पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी कोदू क्या उतराई। अब यहाँ पर कवित्री जो है वो बात कर रही है कि जो उन्होंने परमात्मा से मिलन के लिए मार्ग अपनाए थे उसके बारे में वो बता रही हैं, उन्होंने क्या क्या प्रयास करे उसके बारे में वो यहाँ पर बता रही हैं। तो वो कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मतलब इसमें कवित्री कह रही है कि उन्होंने परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठ योग मार्ग का सहारा लिया था। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मैं सीधी राह पे चलने के लिए आई थी कि सामान्य भक्ति करना, मूर्ति के सामने बैठ के पूजा पाठ करूंगी, भगवान मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने वो मार्ग ना अपनाकर एक दूसरा ही मार्ग अपनाया। राह मतलब मार्ग, ठीक है, रास्ता, तो मैंने दूसरा ही रास्ता अपनाया। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, तो वो कह रही है सूक्ष्म सेतु, उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था, जो योग का मार्ग होता है, साधना का मार्ग होता है, वो अपनाया था, जिसमें हम योग के द्वारा अपनी कुंडलियों को जागृत करते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रिय शक्ति है उनको जागृत करते हैं, मतलब उसको उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने हठ योग का सहारा लिया, योग का सहारा लिया और परमात्मा को पाने की प्रयास करी, और उसी सेतु मतलब होता है एक पुल, सूक्ष्म सेतु, उन्होंने अपना यहाँ पे मार्ग रास्ता बताया कि उन्होंने भगवान से मिलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया था, कौन सा पुल अपनाया था, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती गई। बीत गया दिन आहा, मैंने वो मार्ग अपनाया सूक्ष्म सेतु का, तो लेकिन उस पर चलते चलते बहुत दिन हो गए और मुझे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, मैं लगातार असफल होती जा रही हूँ। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, और जब मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। कौड़ी मतलब कि मुझे एक कुछ भी नहीं मिला है, मुझे एक जरा सी भी सफलता नहीं मिल पाई है। माझी कोदू क्या उतराई, माझी मतलब नाविक, माझी होता है जो नाव चलाने वाला होता है। तो कह रही है कि मैंने जो रास्ता अपनाया था, ठीक है, अब मैं उस पर चल चल के इतनी असफल हो गई हूँ कि मैंने जो रास्ता अपनाया है उसे मार्ग पर चलने के लिए, तो उसे मैं अब क्या अपना मेहनताना दे सकती हूँ, ठीक है। तो वो कह रही है कि अब बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है, अब मैं बहुत ज्यादा मृत्यु के भी करीब आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है, मैं अभी तक असफल हूँ, मैं अभी तक अपने परमात्मा से मिल नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पर उनका जो दुख है, जो प्रयास में असफलता हुई है बार बार, उसको उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि उन्होंने जीवन भर बहुत सब कुछ सहा उसको हासिल करने के लिए, लेकिन वो अभी भी खाली हाथ है,
उन्हें अब डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी पार करके, इस समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देगी कि वो क्यों इतनी असफल हुई। अब हम अगले वाक्य पे, वाक्य 4, थल थल में बसता है शिव, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर कवित्री जो है इन पंक्तियों में हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। उनके अनुसार थल थल में बसता है शिव, थल थल मतलब सब जगह, इस संसार के हर कण कण में जो है वो शिव, शिव मतलब ईश्वर जो है वो बसा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, चाहे वो जल हो, आकाश हो, धरती पर हर जगह ईश्वर बसा हुआ है और वो ईश्वर जो है किसी से भेद नहीं करता, चाहे कोई ऊंचा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। वह कहती हैं कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, मतलब अपने आप को पहचानना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारी आत्मा में बसा हुआ है, और अगर हम ज्ञानी हैं तो हम अपने आप को पहचानेंगे और अपने आत्मज्ञान को पहचान पाएंगे, और इसी आत्मज्ञान को पहचानने के बाद ही हम असल में परमात्मा को पहचान पाएंगे। साहिब से पहचान, साहिब यहाँ कौन है? परमात्मा। अगर हम अपने आप को, अपने ज्ञान को, आत्मज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे तो कवित्री कह रही है कि हम परमात्मा को भी समझ पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे। हमें उसे किसी मूर्ति में, किसी धर्म आडंबर करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानना है। तो इस वाक्य में उन्होंने हमें भेदभाव से बचने की सलाह दी है और बताया है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, दान, इस तरह का कुछ कर्म कांड करने से हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानना है। तो इन चारों वाक्यों में हम देखते हैं कवित्री जो है वो परमात्मा से मिलन की आस लगाए बैठी है, और अंत आते और वो हर वाक्य में हमें ये समझाती है कि हम परमात्मा को तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को जान पाएंगे, जब हम अपने आप के अंदर के ज्ञान को समझ पाएंगे, तभी हम परमात्मा को भी समझ पाएंगे। धन्यवाद।